अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपने बीएससी एमएलएस फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एसेंशियल बायोलॉजी के पूरे सिलेबस के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या उसकी कोर्स आउटकम्स हैं और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर सिलेबस। अब हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं और उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ द बायोलॉजी। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में भी आपको मैंने बताया था कि बायोलॉजी होता क्या है। जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड्स को कंबाइन करके बना हुआ है। बायो मीन्स लाइफ, लोगो मीन्स स्टडी. So when we combine these two terms, it becomes a study of life. So biology is that branch of science which deals with the study of living objects and their life processes. अब बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, सारे जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब उनकी स्टडी में हम क्या पढ़ेंगे, उनकी ग्रोथ को, उनकी कैसे वो ग्रो करते हैं, उनकी पूरी स्ट्रक्चर कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे उन्हें क्लासीफाई किया गया है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम कवर करते हैं। अलग अलग क्रिएचर्स की जो स्टडी है वो हम करते हैं इसमें। और नेक्स्ट है इसमें ये है कि हम जो बायोलॉजी है उसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय द टर्म लाइफ साइंस, जहाँ फिर इसे हम बायोलॉजिकल साइंस भी बोल सकते हैं। अब ये जो बायोलॉजी की टर्म है ये सबसे पहले किसने दी थी, वो हमारे जो साइंटिस्ट थे वो थे जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, और अरिस्टोटल जो है उन्हें बोला जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। अगर आप कोई क्वेश्चन करता है कि हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, देन यू कैन आंसर अरिस्टोटल। सो नाउ वी विल स्टडी वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। फर्स्ट ब्रांच जो है हमारी बायोलॉजी की वो आ जाती है जूओलॉजी। जूओलॉजी जो है ये दो टर्म से बना है, जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, लॉजी मीन्स स्टडी। सो व्हेन वी कंबाइन दीज टू टर्म्स इट बिकम स्टडी ऑफ एनिमल्स। और जो एनिमल्स की स्टडी करता है, ऑब्जर्व करता है, उसके पूरी ग्रोथ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसी है, उसकी अक्रेंस क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, मतलब होल डिटेल्ड स्टडी जो भी करता है उसे बोला जाता है जूओलॉजिस्ट। अगर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की उसको बोलते हैं जूओलॉजी, और जो इसकी ऑब्जर्वेशंस करता है उसे बोलते हैं जूओलॉजिस्ट। नेक्स्ट इज़ द बॉटनी। बॉटनी का मतलब होता है व्हेन वी स्टडी द प्लांट्स देन इट बिकम्स बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। और जो स्टडी करता है प्लांट्स की उसे हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। प्लांट्स में हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, ये सारे। नेक्स्ट ब्रांच इज द साइटोलॉजी। इसमें साइटो का मतलब होता है सेल एंड लॉजी, एज आई अर्लियर टोल्ड यू, लॉजी इज द स्टडी। सो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, वेदर इट इज़ आरबीसीज, वेदर अमीबा, वेदर नर्व सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये सारे क्या हैं, सेल्स हैं। अब एग है, दैट इज़ ऑल्सो अ सेल। तो जब हम सेल्स की डिफरेंट सेल्स की स्टडी करते हैं, चाहे वो हमारे एनिमल्स में हैं चाहे वो प्लांट्स में हैं, तो सेल की स्टडी को बोला जाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द इकोलॉजी। इकोलॉजी वो साइंस है जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका लिविंग थिंग्स के में आपस में रिलेशन क्या है उसकी स्टडी करना, जहाँ फिर लिविंग थिंग्स का एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन देखना, उसकी स्टडी करना, उसे बोला जाता है इकोलॉजी। इकोलॉजी में पॉल्यूशन भी आ जाता है। जब हम एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन वगैरह इसकी स्टडी करते हैं वो भी हमारा इकोलॉजी में आ जाता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स टू लिविंग थिंग्स की जब इंटरेक्शन होती है उसकी स्टडी करना, या फिर लिविंग थिंग्स की हमारे एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसकी स्टडी करना, उसे बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, द स्टडी ऑफ जीन्स।
अब जीन्स, अब जैसे पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में क्या पास ऑन होते हैं, जीन्स। अब जीन्स में क्या होते हैं, फीचर्स। और जब हम वो स्टडी करते हैं जीन्स की, तो उसे बोला जाता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो है वो स्टडी किसकी है, फीचर्स की, जो कि पास हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग से पेरेंट्स में। नेक्स्ट इज़ द एनाटमी। एनाटमी में आ जाता है जितने भी हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स हैं, लाइक किडनी है, हार्ट है, लीवर है, इन सब की जब भी हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोला जाता है एनाटमी। नेक्स्ट इज़ द माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स which we can't see with the naked eye, we can see it only with the help of microscope. So microbiology क्या है, is the study of microscopic life. Microscopic life means जैसे मैंने अभी बताया कि उन चीज़ों को जब हम देखते हैं जो कि हम अपनी ऐसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें जैसे कि आ जाते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सारे। नेक्स्ट इज़ टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में, क्लासेस में, ऑर्डर्स में, उनकी जब स्टडी करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टेक्सोनोमी। सो क्लासिफिकेशन से क्या है, जब हम क्लासीफाई करते हैं तो अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि तुम्हारा रोज़ प्लांट है, उसकी टेक्सोनोमी अलग होगी, जो लोटस है उसकी अलग होगी। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज़ द ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है जब हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज़ द एंटोमोलॉजी। एंटो मीन्स इंसेक्ट्स, सो द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज़ कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब इंसेक्ट्स में हमारे कहाँ क्या आ जाएंगे, मॉस्किटोज़ आ जाएंगे, स्पाइडर्स आ जाएंगे, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उन सब की जब हम स्टडी करेंगे उस स्टडी को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। So next branch of biology is the bacteriology. As name says, bacterio means bacteria, logy means study. So when we study the bacteria, then that is called bacteriology. और हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप भी अलग अलग होती है। जैसे अभी आप देख सकते हो, इसमें राउंड को हम बोलते हैं कोकस, जो रॉड शेप्ड होता है उसे बोलते हैं बैसिलस, और ये जो स्पायरल में है इसे बोलते हैं स्पाइरिलिया। Next is the mycology. Myco means fungus, logy means study. So when we study fungus, then that study is called the mycology. Next is the virology. Viro means viruses. So virology is the study of viruses. Next is branch of biology is physiology. In physiology, we study the various functions of tissues, organs and various organ systems, and that study is called the physiology. So next is the embryology. In embryology हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जब डेवलप होता है अपनी जाइगोट स्टेज से लेके बर्थ तक, वो पूरी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। So these all were the branches of biology. Thank you so much, students.